ससुराल का आंगन था और मौसम की पहली बारिश ने घर को घेरे में ले लिया था। एक ओर शादी की तैयारियां थी, दूसरी ओर बूंदों की रुकावटें। कह दिया था मैंने कि सावन में शादी नहीं करनी चाहिए, अब देख लो पानी ही पानी हो गया है। माँ जी, अगर बरामदे का हिस्सा खाली करवा दिया जाए तो पंडाल वहीं लग सकता है। तू रहने दे बहू, तेरा ये शहर वाला दिमाग गांव में नहीं चलता। भाभी, बारात निकलनी है 2 दिनों में और बैंड वालों ने फोन करके मना कर दिया है। गोलू घबराओ मत, कुछ न कुछ हो जाएगा। जहाँ कुछ लोग हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोग हर हल में मुश्किल ढूंढते हैं। नीति को बस इतना चाहिए था कि घर उसे समझे और वो घर को। शादी के दिन पानी गिरा है, इसका मतलब है कि लड़का बहुत भावुक होगा। चाचा आप मजाक छोड़िए, कुछ काम की बात कीजिए। काम की बात करूं? अरे बेटा, पहले शादी की तारीख ठीक कर लेते, फिर काम भी हो जाता। चाचा जी, अब जब मौसम साथ नहीं दे रहा तो हम सबको मिलकर हालात को मात देनी चाहिए। शहर की बहू ने पहली बार गांव की सभा में अपने विचार रखे, पर एक विचार जब बिना परंपरा के पंख फैलाता है तो पुराने लोग उसे तूफान मान बैठते हैं। नीति बहू, शादी है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट नहीं। यहाँ लोग मोबाइल की लाइट से नहीं, दीपक से मंडप रोशन करते हैं। दीपक में रोशनी कम नहीं होती ताई, बस उसे हवा से बचाना पड़ता है और मैं बस यही कर रही हूँ। बहू, तू ये सब करने के लिए आई है या सिर्फ सलाह देने? माँ जी, घर का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ। अब इसका तरीका भले मेरा हो, मकसद तो वही है। गांव में कोई भी बदलाव अपने साथ संशय लाता है और बहू का हर सुझाव उसकी नीयत नहीं, उसकी परवरिश से तौला जा रहा था। भाभी, मंडप की जगह के नीचे पानी भर गया, हलवाई भी चूल्हा नहीं जला पा रहा। गोलू, क्या पिछली बार वाली ईंटें कहीं पड़ी हैं? हाँ, गोदाम में है। उन्हें लगवाओ, प्लास्टिक की शीट मंगवाओ, नीचे से सीलिंग करवा दो। फिर वही मैनेजमेंट का ज्ञान हो या अनुभव, हर घर के काम आए तो बुरा क्या है। नीति अब बहस नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ कर दिखाने के लिए रास्ते बना रही थी। लेकिन हर पहल कदम के आगे एक परंपरा एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। बारात के घोड़े का क्या इंतजाम किया है? घोड़े वाला कह रहा है कि रास्ता दलदल है, वो नहीं ला सकता। तो बैलगाड़ी का इंतजाम कीजिए, सजवा दीजिए, उसी में दूल्हा जाएगा, गांव का अंदाज रहेगा और रास्ता भी संभलेगा। अरे वाह, शहर वाली बहू ने बैल की बात कर दी भाई, चमत्कार। बिना पूछे कुछ न करना बहू, ये घर है, तेरा ऑफिस नहीं। नीति को तानों की आदत नहीं थी, लेकिन ससुराल में तानों की उम्र ज्यादा होती है और रिश्तों की गर्माहट कम। तो परेशान मत होनी थी, सब ठीक होगा। वो जगह तू खुद बना रही है, देखना एक दिन सब तुझे ही मिसाल बनाएंगे। जब नई सोच और पुरानी रीति मिल जाए तो रिश्ता बनता है, लेकिन अगर दोनों टकरा जाए तो रिश्ता टूट भी सकता है। भाभी, हलवाई वाला कह रहा है गैस सिलेंडर गांव के बाहर फंसा है। क्या? घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं है? हाँ है, लेकिन किसी ने जलाया नहीं सालों से। तो उसे साफ करवाओ। हमारे ऑफिस की पार्टी में हमने ऐसे ही खाना बनाया था, ज्यादा स्वाद आता है। अब लकड़ी का चूल्हा भी शहर की बहू को समझाना पड़ेगा क्या? समझाने की जरूरत नहीं माँ जी, मैं सीखने आई हूँ और सिखाने भी। एक बहू जो घर संभालने के साथ रिश्ते भी संभाल रही थी, अब लोगों के लिए आश्चर्य बन गई थी। लेकिन उसका सफर अभी अधूरा था, क्योंकि असली इम्तिहान तो बाकी था। भाभी, एक बुरी खबर है। ममता की माँ ने फोन करके कहा कि वो इतनी बारिश में बारात नहीं ले जा सकते। क्यों? कह रही है कि दुल्हन को भेजना संभव नहीं, रास्ता बहुत खराब है, और शादी की तारीख बदलने का सुझाव दे रही है। क्या दुल्हन तैयार है? पता नहीं, माँ जी ने सुना तो गुस्से में पंडित जी को भी मना कर दिया। जहाँ एक बहू को पहले उसके शहर की सोच के लिए टोका गया था, वहीं अब पूरे गांव की नजरों में वही बहू उम्मीद बन चुकी थी। पर अब उसका सामना उस परिस्थिति से था जहाँ रास्ता मिट्टी में डूबा था और रिश्ते संकोच में। राघव, मैं खुद ममता को लेने जाऊंगा। इतनी बारिश में रास्ता भी ढंग से नहीं है। शादी की तारीख निकल गई तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, 2 परिवारों की प्रतिष्ठा डूबेगी। भाभी, मैं भी साथ चलूंगा। कहाँ निकल पड़ी हो बहू, लड़की वाले अगर मना कर रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है। माँ जी, मजबूरी को समझने के लिए सामने जाना पड़ता है, बस एक बार कोशिश कर ले। ससुराल की बहू ने पहली बार खुद को बहू नहीं, इस घर की बेटी समझकर कदम बढ़ाया था। रास्ता चाहे कितना भी कीचड़ भरा हो, लेकिन हौसला जब सूखा हो तब पैर फिसलते नहीं। बातों का धुआं उठ रहा था गांव में, लेकिन उस जीप में बैठे 3 लोग सिर्फ इस बात पर यकीन कर रहे थे कि शादी टलनी नहीं चाहिए। कभी कभी ससुराल को ससुराल बनाने के लिए बेटी को बहू से ज्यादा कुछ बनना पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचना आसान नहीं था। बारिश में कैसे शादी हो सकती है बेटी? कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं। अगर कोई गलती हुई तो मैं जिम्मेदार होंगी,
लेकिन अगर आज ये शादी नहीं हुई तो ये गांव सालों तक हंसी उड़ाएगा। माँ मैं तैयार हूँ, शादी एक दिन की बात नहीं है, लेकिन भरोसा उम्र भर का। बेटी तू जिद कर रही है। नहीं माँ, मैं भरोसा कर रही हूँ अपनी भाभी पर। जहाँ लड़कियां बरसों इंतजार करती हैं किसी बहन जैसी भाभी के लिए, ममता ने पहली बार उसे पाया था और शायद इसलिए उस दिन एक दुल्हन बहू के साथ निकली थी, बरसात में आशीर्वाद के साथ। जिस गांव में शादी सिर्फ लड़के वालों की जिम्मेदारी मानी जाती थी, वहां आज एक बहू दुल्हन को हाथ पकड़कर वापस ला रही थी। और ठीक वैसे ही हुआ। आ गए हम, ममता को ले आए। हे भगवान, सच में। माँ जी शादी का मुहूर्त अभी बचा है, अगर हम सब मिलकर जल्दी तैयारी करें तो सब हो जाएगा। तूने आज दिखा दिया कि तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इज्जत भी है। कभी कभी घर को रिश्ते जोड़ने वाली बहू नहीं, इमारत जोड़ने वाला स्तंभ चाहिए होता है। और उस दिन नीति ने सिर्फ शादी नहीं करवाई, बल्कि विश्वास की नींव डाली। भाभी, आप ना होती तो मेरी शादी ना होती। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी ममता है और ममता की जिम्मेदारी तुम। तुमने बहुत कुछ सहा और फिर भी खुद को नहीं छोड़ा। शादी को निभाने के लिए जिद से नहीं, समझदारी से काम लेना होता है। बहू, आंगन की मिट्टी में जब तेरा पैर पड़ा था तब लगा था तू इसमें ढल नहीं पाएगी, लेकिन अब लगता है तेरे बिना ये घर अधूरा है। और जब दुल्हन की विदाई हो रही थी तब बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब वो रुकावट नहीं थी, वो साक्षी थी उस बहू के संघर्ष की, जो अब ससुराल की पहचान बन चुकी थी। भाभी, मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे लिए किया। जो कोई नहीं करता वही याद रहता है। कभी कभी रिश्तों में भाषा नहीं होती, बस भाव होते हैं, और जब भाव बरसते हैं तो हर दीवार पिघल जाती है। अब की शादी की कहानी सुनाई जाएगी बहू के नाम से, ना कि बैंड बाजे से। अच्छा है, अब की जेठानी होशियार है, देवरानी को भी सिखा देगी। चल बहू, अब तेरे हाथ की चाय पीनी है। अभी लाई माँ जी, लेकिन ध्यान रहे अब ये घर मेरा भी है। जिस शादी को बारिश में डूबना था उसने एक घर को खड़ा कर दिया, और जिस बहू को पर्दे के पीछे रहना था उसने परिवार की कहानी का पहला पन्ना खुद लिखा। क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब कोई बहू उन्हें भीगने से बचा लेती है।